शिक्षा मंत्री जी को ये बात समझ में नहीं आती थी। बार बार वो कहते थे 25% दे दिया। हमने ये कहा दादा आप ये बताओ कि हम 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से काम कर रहा है। अब ये व्यक्ति 15 साल काम करने के बाद अगले दिन की गारंटी नहीं है। कोई ट्रांसफर से आ गया, कोई सीधी भर्ती से आ गया, कोई प्रमोशन से आ गया, बाहर हो गए, हम कहाँ जाएंगे? तो ये चीज उनको समझ में आई। और ये जो चल रहा है, जब सीएम साहब को चौबे जी ने, रमेश शर्मा जी ने कन्विंस किया कि अतिथि शिक्षक आपके विरोधी नहीं है, लोग कहते थे कि भाई वो तो विरोध करते हैं आपका। हमने कहा बताइए कहाँ विरोध करते हैं, कौन विरोध करते हैं? जो विरोध करते हैं वो अतिथि शिक्षक नहीं है। आप उन्होंने कहा ये फोटो देख लो, हमने कहा आप इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो इनका, ये अतिथि शिक्षक है ही नहीं। आप इनकी वजह से सबका अहित क्यों कर रहे हो? और आपको यदि ऐसा लगता है तो हम आपसे गारंटी लेते हैं, सीएम साहब जिस जिले में जाएंगे वहाँ सीएम साहब के आगे अतिथि शिक्षक दिखेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। नहीं करें तो आप उन्हें बता देना, क्योंकि हर 15 दिन में, महीने में लगभग 3 या 4 बैठक तो मेरी व्यक्तिगत मंत्री अधिकारियों के साथ होती ही होती है, चाहे कुछ हो और चाहे नहीं हो। और इमरजेंसी जब जाना होता है तो मैं जाके बैठता ही हूँ, 2-2, 3-3 घंटे बैठता हूँ, तब जाके उनको अपने फेवर में अपन ने लिया है। तो किसी को भी हताश निराश नहीं होना कि भाई हमारा होगा नहीं होगा, सबके लिए रास्ता निकलेगा। हमारा एक वर्ग अंदर हुआ, ऑटोमेटिक हमारे दूसरे वर्ग के लिए रास्ता खुल जाएगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई 5,000 रुपये में क्या होता है, ये 15 साल से काम कर रहा है, 5,000 7,000 में क्या होता है? इनको इतना तो सम्मानजनक मानदेय दो कि इनकी दाल रोटी चल सके। और सिर्फ चौबे जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने तो ये तक कहा कि इनकी तनख्वाह 20,000 से कम ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी से सबके सामने ये कहा इनकी सैलरी 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। मैं साहब से मैं बात करूँगा। और चूँकि सिर्फ चौबे जी और रमेश शर्मा जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम साहब के बहुत क्लोज हैं, सुबह शाम चाय पर उनकी चर्चा होती है। और जिधर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया करवाएंगे वो ही। राजगढ़ में जो संघ के व्यक्ति जिनसे मिलने गया था, उन्होंने शिक्षा मंत्री को फोन लगाया। मंत्री जी ने ये कहा कि सीएम साहब ने रमेश शर्मा जी को बोल दिया है, वो ही अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनवा रहे हैं, जो भी करेंगे वो ही करेंगे। मैं तो साइन करना है, साहब भी तैयार है, मैं भी तैयार हूं। और कोई अलग नहीं है। राजगढ़ जाने के लिए मुझे खान साहब ने फोन किया था, बीएम भाई ने लगाया था कि यार परिहार जी हम लोग नहीं आ पाएंगे, और उनका कहना था हम अध्यक्ष से ही बात करेंगे। 180 किलोमीटर गाड़ी चला के छापी एड़ा गया, छापी एड़ा से 180 किलोमीटर अकेला वापस रात में 10 बजे आया। छापी एड़ा से पचौर तक 20 किलोमीटर पानी में भी चला। 10 किलोमीटर। हाँ, तो ये सब तो चलता रहेगा। लोग आ जा कर रहे थे मौसी मोड़ा मोड़ी देखे गए तुम। देखो यही तो कमी है। छोड़ दी, पहले मुझे लगता था काफी समय तो नहीं तो एक पंथ दो काज में हो जाए तो क्या बुराई है यार भैया। नहीं करो जब काम से गए यही तो एक पंथ दो काज क्या बुराई। जो संघ में कोई नहीं बैठा, घंटों बैठा हूँ मैं, अभी भी घंटों बैठता हूँ, उनसे ही समझ के कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आप नियमितीकरण छोड़ दो, आप तो ये कहो साहब हमको सिस्टम में आप ले लो, आप विभाग के कर्मचारी बना लो, कितनी सी नीति आप बनवा लो। उसमें हमने छत्तीसगढ़ की नीति, हरियाणा की नीति, राजस्थान की नीति, उत्तराखंड की नीति, ये सारी नीतियों के आदेश निकलवा के उनको थमाए, उनको बताए, उनसे निवेदन किया। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लोगों को सरकार बेरोजगार न करे। कैसे होगा? जहाँ पे मान लो 5 साल से ऊपर वाले काम कर रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, क्राइटेरिया सरकार को तय करना, उनकी जगह पर सीधी भर्ती, पदोन्नति और ट्रांसफर ना हो,
और जो किसी कारण से वर्षों काम करने के बाद बाहर हो गए, रिक्त पदों पर सरकार पहले उनको समायोजित करे। कोई भी बाहर नहीं होगा, 1 साल वाला भी नहीं होगा, 5 साल वाला भी नहीं होगा। सिर्फ इतना अंतर होगा कि भाई जो एक क्राइटेरिया के ऊपर होंगे वो यथावत हो जाएंगे। आपको 1 साल में 2 साल में आपका किसी का हित नहीं होगा। रही बात प्रशिक्षित अप्रशिक्षित की, उसका भी भाई संगठन सबका है। जो व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, हम तो अपना हित देख लेते हैं, लेकिन हमें तो लोग भाई साहब 10 साल से काम कर रहे हैं, प्रशिक्षित नहीं है, उनके लिए भी हमने ये कहा सरकार से भी हमने उसमें आप नहीं ऑपरेशन क्वालिटी योजना से सरकार ने आपको बुलाया जाएगा, मैं बुलाया आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा कर्मी, गुरुजी और अध्यापकों को मध्य प्रदेश सरकार ने जो अप्रशिक्षित थे उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई, उनको यथावत रहने दिया। उनका जब आप प्रशिक्षित हो जाओगे आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपको परमानेंट कर देंगे, नहीं तो आप गुरुजी बने रहोगे। अभी भी बहुत सारे गुरुजी ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं, उनको कोई 5-7 हज़ार रुपये मिल रहा है। जिसका जो प्रशिक्षित हो जाएगा उसको उन्होंने रेगुलर कर दिया। भैया अतिथि शिक्षकों को भी शिक्षा कर्मी, गुरुजी और अध्यापकों की तरह सरकार ऑपरेशन क्वालिटी से बीएड करवा दे, उनका भी अहित नहीं होगा, क्योंकि मूल समस्या तो उनकी है। ये मुश्किल से ऐसे होंगे 1000-2000। हाँ, और जब हम सिस्टम में आ जाएंगे, अगली भर्ती जब भी हो, पुरानी की बात नहीं कर रहा, अगली भर्ती जब भी हो, सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों का कट ऑफ अतिथि विद्वानों की बात ही 35% रखो। अनुभव के आधार पर, सत्र और कार्य दिवस के आधार पर उनको आप बोनस अंक दो, वो रेगुलर भी होंगे। यानी रेगुलर भी हमारे धीरे धीरे होते जाएं और बाहर भी ना हो, ऐसा सामंजस्य हम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुझे वैसे कल जाना था, लेकिन मंत्री जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा अभी आज हम बाहर जा रहे हैं, आप 1-8 दिन बाद आना। आज रात को हम निकलेंगे और भी जो टॉप लीडरशिप वाले हैं सारे लोग रात में बैठेंगे, जितने भी सुझाव आए सारे सुझावों पर सब मंथन करेंगे, उसका मसौदा